दोस्तों मित्रों, आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को वस्त्रा प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। वस्त्रा प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपको फेफड़ों को मजबूती मिलती है, श्वास तंत्र में राहत मिलती है, हृदय स्वस्थ होता है और आपको एलर्जी में भी राहत मिलती है। पेट की आंतों को ताकत मिलती है। ये कम से कम आपको 30 से 60 बार करना चाहिए। इसे 3 गतियों में करते हैं मित्रों। एक करते हैं स्लो गति, एक मध्यम गति, एक तेज गति। और मित्रों, इसे करने से शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा, शक्ति और ताकत आती है। और धीरे धीरे करते रहिए। इस टाइम हम आपके सामने ब्रज आसन में बैठे हुए हैं। आपको बताते हैं कि ब्रज आसन में बैठने से स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को बहुत राहत मिलता है, मानसिक तनाव दूर होता है, क्रोध कम होता है। इस तरह धीरे धीरे करते रहिए। इस तरह इसे करने से शरीर में यानी शक्ति पैदा होती है और शरीर में ऊर्जा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, साइड से जमा हुआ फैट कम होता है। बस मित्रों, आराम आराम से सहज करना चाहिए। और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्हें शरीर के अंदर ज़्यादा कमजोरी रहती है और अस्थमा की शिकायत हो जाती है, तो उन लोगों को बड़ा आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। इससे बहुत राहत मिलती है मित्रों। और मित्रों, अगर किसी को आंखों में पानी आता है, नज़ला होता है, आंखों में खुजली मचती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस उनको ये मुद्रा करना पड़ती है। इस मुद्रा को करने से आंखों में राहत मिलती है। इस तरह मित्रों, कहते हैं लोग कि नसें ब्लॉक है, ब्लड क्लॉट्स हो, नसें जब ब्लॉक होती है, रक्त का संचार अच्छा नहीं है, इसके लिए भी वस्त्रा बहुत अच्छा कार्य करती है। जब आपके हृदय की गति और स्वस्थ होगी तो आपकी नसें अपने आप ब्लॉक खुलेंगी। इसलिए मित्रों, जैसे उम्र का हिसाब है वैसे योग का हिसाब है। योग में आप थोड़ा थोड़ा समय देते रहें और करते रहें तो आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे, आपका हृदय भी अच्छा रहेगा, गले से जुड़ी हुई समस्याओं में राहत मिलेगी, मन को शक्ति मिलेगी और शरीर में ऊर्जा मिलेगी। इस तरह अच्छा मित्रों, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन साथ में रहता है, उन्हें कब्ज रहती है, पेट में गैस बनती है, तो उनको इस मुद्रा में करना चाहिए। ये मुद्रा, ये पॉइंट होते हैं, ये इस मुद्रा में देख लो मित्रों। जिसको गैस बनती है, डकारें आती हैं, सीने में जलन महसूस होती है, गले में उलझन महसूस होती है, गले में डकारों का पानी आ जाता है, उनके लिए इस तरह
मित्रों, अगर आपका हृदय अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो शरीर की ऊर्जा अच्छी मिलेगी। इसलिए मित्रों, करें योग, रहे निरोग। अब मित्रों, जैसे ये सुकून आसन में बैठे हुए हैं, सिद्धासन भी कर सकते हैं इस तरह। ये सिद्धासन हो गया। ये कौन सा आसन हो गया मित्रों? सिद्धासन। इसमें कर सकते हैं। इससे क्या है, ये यहाँ पर वायु भर जाती है, गैस भर जाती है, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। बड़ा सहज आराम से करना चाहिए। मित्रों, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको बहुत धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब धीरे धीरे आप करेंगे 30 से 60 बार, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको 10 से 20 बार बहुत है। जब आप 10 से 20 बार करेंगे तो आपकी सारी नसों का संचार अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो आप चलने फिरने में राहत मिलेगी। इसलिए वस्त्र का वो प्राणायाम है जो प्राणों में शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, और चलने फिरने में ताकत मिलती है। वो जो मेरे वृद्ध लोग हैं, वायु वृद्ध हैं, वो भी अपने आराम आराम से इस तरह, यानी जैसे आपको छोड़ना है, नाक से बाहर छोड़ना है वायु को, इस तरह। अगर वृद्ध है तो बहुत आराम से इस तरह। इससे क्या होता है मित्रों, आपका जो श्वास तंत्र है वो मौजूद होता है। मित्रों, योगा और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे होते हैं। हर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज की अलग अलग अपनी अपनी स्वास्थ्य फायदा होती हैं। इसे करने से आपको शरीर में ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी बराबर मिलती है। और हर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम सबकी अपने अपने फायदे होते हैं। बस मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में जाग के, अमृत वेला में जाग के अपना योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करें, क्योंकि अपने भारतवर्ष के योग गुरुओं ने, विश्व गुरुओं ने बताया है कि जो ये अमृत वेला होती है 4:30 से लेके 6:30 तक, मान लीजिए 3:30 से लेके 6:30 तक, ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन का भरा हुआ वातावरण होता है। इससे आपके फेफड़ों में, आपके हृदय में नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान होती है। इसलिए मित्रों, अगर आपको किसी तरह की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि ध्यान कीजिए, क्योंकि योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम एक औषधि की तरह कार्य करती है। जिस तरह आप औषधि लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इस तरह योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम ये औषधि के रूप में कार्य करती है शरीर में। इसलिए मित्रों, करोगे योग, रहोगे निरोग। इसलिए कहा गया मित्रों, छोटी सी जिंदगी
हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा सा समय 10 से 15 मिनट तक ये समय निकाल लीजिए। आपको ये समय पूरे दिन आपको एनर्जी और शक्ति मिलेगी, हर कार्य करने में मन लगेगा। इसलिए मित्रों, अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनि, योग गुरु, वो योग क्रियाओं से लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। कहते हैं मित्रों, अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन आप फिट नहीं हैं तो सुविधा भी काम नहीं करेगी। आप स्वस्थ नहीं हैं, कोई राहत नहीं मिलेगी। आपके पास बहुत खजाना है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आप अस्वस्थ हैं तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। कहा गया है, सबसे पहले निर्बल काया, बाकी संसार की मोह माया। इसलिए मित्रों, कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परत साधन से निकट ना आवे। इसलिए मित्रों, अपनी छोटी सी जिंदगी में थोड़ा सा समय देते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कहते हैं हम परिवार के लिए ये करते हैं, हम परिवार के लिए वो करते हैं, हम परिवार के लिए ये करते हैं, लेकिन मित्रों, ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ नहीं करते हैं। अगर आप इसके लिए भोजन देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, खाना देते हैं, तो आपको योगा भी करना जरूरी है। इसलिए मित्रों, जीवन में अगर ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इससे प्यार करो। ये 2 दिन का मेला है, कब उठ जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए मित्रों, सच्चा साथी मनुष्य का, इंसान का स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों इंसान का, मनुष्य का स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, करोगे योग, रोग निरोग। धीरे धीरे मेरा चैनल यूट्यूब पे है, योगा टाइम 25। मित्रों, आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स, हेल्थ योगा देते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जीवन में 24 घंटे में हंसना सेहत के लिए बहुत सुंदर होता है। खुश के हंसिए। हर हर महादेव।